9th का निर्देशांक चैप्टर चल रहा है। निर्देशांक यानी आपका कौन सा यूनिट है? ये आपका थर्ड यूनिट है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लास 9th से पढ़ करके क्लास 10th में जो ये इंटर करोगे, आपको सेम टू सेम यही आपका टॉपिक मिलने वाला है। जब तक आप क्लास 9th में इस बात को समझोगे नहीं, क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आने वाली नहीं है। चलिए समझते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं ज्यामितीय निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आप सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम को समझेंगे। ये आपका कार्टेशियन सिस्टम, या हिंदी में इसको बोलते हैं कार्तीय पद्धति। यानी कोई भी इंटीजर्स हो, उसको आपने नंबर लाइन पर आपने रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। यानी कोई भी रेशनल नंबर हो, उसको भी कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके पहले वाले चैप्टर में आपने सीख लिया है। कोई भी रूट के फॉर्म में नंबर हो, जैसे √3, √4, √5, √7, इस तरीके की वैल्यूज को आपने सीख लिया है कि हम कैसे नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहां तक बात आपको बताने लायक नहीं है। तो कार्टेशियन सिस्टम में आपको सबसे पहले समझना होगा कि जो भी कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ किया जाता है वो एक्स और वाई तल पर ड्रॉ किया जाता है। ये आपका पृथ्वी के जो बिल्कुल धरातल रेखा खींची जाती है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो एक लाइन ड्रॉ की जाती है वो बिल्कुल एक्स और वाई अक्ष जो होता है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर रहते हैं। परपेंडिकुलर इन द सेंस कहने का मतलब क्या? 90 अंश पे रहते हैं। तो एक्स और वाई के बीच में जो तल होते हैं उसी को बोलते हैं क्या? एक्स वाई प्लेन। और इसी तल को बोलते हैं कार्तीय तल या फिर कार्टेशियन प्लेन। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब इन्हीं तल पर हम निर्देशांक जो पॉइंट्स होते हैं या निर्देशांक तल पे जो पॉइंट्स होते हैं उसको क्या करते हैं? बारी बारी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि हमने सबसे पहले कोई पॉइंट ले लिया। उस पॉइंट को समझने से पहले यहां पर आप देख रहे हो, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस कहलाया। यहां से 0 से दाहिनी सभी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं यानी धनात्मक होती हैं, और 0 से निगेटिव यानी बाएं तरफ सभी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। इसी तरीके से वाई तल के ऊपर की ओर सभी संख्याएं पॉजिटिव हुआ करती हैं और वाई तल के नीचे की ओर सभी संख्याएं ऋणात्मक। यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको दे रखा है, ABCDEFGH के रूप में दिया है, जो भी मान दिया है। इसको कह रहा है कि इस बिंदु को कार्तीय तल पर रिप्रेजेंट कीजिए। इस बिंदु को कार्तीय तल पर रिप्रेजेंट कीजिए या प्रदर्शित कीजिए। यही आपका क्वेश्चन बचे। क्लास 9th में आपको इतना सीखना है कि किसी भी बिंदु को हम कार्तीय तल पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यही बात आपको सीखनी है क्लास 9th में। इसके आगे कहानी आप जाओगे तो क्लास 10th में पढ़ना होगा। क्लास 9th में आपको इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि किसी भी बिंदु को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तहत हम कैसे उसको प्रदर्शित करते हैं, उस बिंदु को। इतनी बात समझ में आई? इस बिंदु को यहाँ पर आपको मैंने सबसे पहले आ दिया कि 2 बिंदु है। मान लीजिए कि 2 बिंदु है B, 2,4 दिया है। तो इसमें 2 जो कहलाता है वो एक्स निर्देशांक कहलाता है, जिसको हिंदी बोलते हैं भुज, और y जो निर्देशांक कहलाता है उसको बोलते हैं क्या? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। तो हमेशा जो पॉइंट होता है, निर्देशांक बिंदु होता है, वो x, y के रूप में हुआ करता है, या फिर भुज क्या होती है? कोटि। ठीक है, इतनी बात याद करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लाइन को अगर ड्रा करने से पहले हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि कोई भी कार्टेशियन के सिस्टम के तहत यहाँ पर आप देखोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो 4 आपका बनता है चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश, ये आपका सेकंड, और ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ कहलाता है। ठीक है, चतुर्थांश में जो नंबर्स होते हैं वो एंगल के फॉर्म में, आप ज्यादा डिटेल्स आप पढ़ना होगा तो आपको त्रिकोणमिति में पढ़ाया गया होगा कि प्रथम चतुर्थांश में सभी संख्याएं पॉजिटिव हुआ करती हैं, सेकंड में आपका माइनस और प्लस हुआ करती है, और थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए भारत देश आपका है,
वो किस चतुर्थांश में स्थित है? हाँ बताइए। नहीं, भारत देश जो है वो आपका थर्ड चतुर्थांश में स्थित है। किसमें स्थित है? थर्ड चतुर्थांश में स्थित है भारत देश। ये आपका क्वेश्चन बनता है जब आगे कल को टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड कोई आप जैसे कोर्सेस ज्वाइन करोगे, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड कोर्सेस ज्वाइन क्या क्या होता है? एक तो पहला होता है ITI, दूसरा होता है डिप्लोमा, और तीसरा होता है क्या? बीटेक। फिर इसके बाद क्या होता है? बी। ये सब टेक्निकल कोर्सेज है। आपको ये सब छोटी छोटी बात जो पढ़ाई जा रही है 9th 10th में, जैसे फिजिक्स आपका चैप्टर हुआ, मैथ्स आपका कुछ चैप्टर हुआ, वो सब मिल करके जब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड आप कोई कोर्स ज्वाइन करोगे तो वहां यहाँ एक टॉपिक से वहां एक एक सब्जेक्ट बनने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है क्लास 9, 10, 11, 12 से। एक एक टॉपिक यहाँ पे आप पढ़ोगे तो एक एक टॉपिक से बनता है वहां पे क्या? एक एक सब्जेक्ट बनता है, एक एक विषय बनता है। आप हल्के में लेते हो 9, 10, 11, 12, जो हल्के में लेते हैं वो क्या कर देते हैं, जब उनको ये 9, 10, 11, 12 समझ में आएगा नहीं तो वो आगे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाई उनको बोझ लगने लगेगी, है ना? जब पढ़ाई उनको बोझ लगने लगेगी तो माई बाबू आपको बड़ा अच्छा समझते हैं, माई बाबू अपने बेटे को बड़ा अच्छा समझता है। वो कितना इधर उधर मोड़ खा ले कि हमको बहुत अच्छा आता है, ये आता है, वो आता है, लेकिन माँ बाप उसके बारे में बहुत बेहतर समझते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी से लेकर के इतना बड़ा किए रहते हैं ना। जब आप जो ही क्लास 12 पास हो जाओगे तो आपके माँ बाप आपको क्या करेंगे? पता है कि किसके ऊपर पैसे लगाना है और किसके ऊपर पैसे नहीं लगाना है। लड़के हैं, नहीं पढ़ोगे लिखोगे, आपके माँ बाप सीधे काम पहुंचा देंगे, जाओ बेटा काम धंधा करो, जाओ दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाके कमाई किया हो, है ना? तो ये सारी चीजें। उसी तरीके से लड़कियां भी अगर नहीं पढ़ेंगे लिखेंगी नहीं तो माई बाप सीधे क्या कर देंगे? ब्याह करा देंगे। कक्षा 12 बाद सीधे ब्याह करा देंगे। जब बिटिया ससुरे पढ़ा, खूब पढ़ा, मन लगा के पढ़ा, अब वो पढ़ेंगे कि पता नहीं क्या करेंगे, है ना? इसीलिए कहा गया है क्लास 9, 10, 11, 12 अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो आपका जो रोजगार हो जाएगा बहुत काफी अच्छा हो जाएगा। बॉयज है 12th में पढ़ लेंगे तो गर्रा मजदूरी मेहनत वाला काम नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा कम मेहनत वाला काम करना पड़ेगा और कहीं भी जाओगे आप ढंग से कमाओगे। लड़कियां हैं 12 तक अगर पढ़ लेती हैं तो कल को किसी दूसरे घर को जाएंगी तो वहां पर भी आप घर में जाकर के अपने मोहल्ले के बच्चों को बैठ के पढ़ा सकती हो। 12 में पढ़े रहोगे तो 6, 7, 8 तो पढ़ा ही सकती हो ना। तो आपका जो पर्सनल खर्चा हो जाएगा वो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, किसी के सहारे आपको जीना नहीं पड़ेगा, है ना? आज की दुनिया जो है वो बहुत स्वार्थी है। आप अभी से आपका खर्च जो उठा रहे हैं वो आपके माँ बाप उठा रहे हैं। कल को जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे तो आपका पैसा आपको खुद खर्च करना होगा, अपने कमाना होगा, अपने खाना होगा। किसी के अधीन आप रहोगे तो वो आपको कुछ समझने वाला नहीं है। इसी वजह से आप किसी के घर चले जाओ, किसी विधायक के घर चले जाओ, लेकिन आपको क्या करना होगा? सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए आपको क्लास 12 तक तो पढ़ना होगा। गणित बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए भी, लड़के के लिए तो मैथ जरूरी ही है। लड़कियों के लिए भाई पैसा का कमाल है। आपको किसी ने 100 रुपया दिया, गणित ठीक से आएगा तो 50 रुपया खर्च भी कर लोगे और 50 रुपया बचा भी लोगे, आगे के लिए काम आ जाएगा। नहीं तो फिर गणित अगर कमजोर है तो 100 रुपया का 100 रुपया खर्च आ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। समझ में आ रहा है? ये सब इंपॉर्टेंट बातें हुआ करती है। तो ये सब नंबर्स आपको इस रिप्रेजेंट करना है इस लाइन पे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमने ए पॉइंट लिया, ए पॉइंट को हमने 4 का मान 2, तो 4 मान किसका है? x का मान है और y का मान क्या है? 2। तो सबसे पहले 4 कहां पर है? यहाँ पे, और 2 कहां है? y अक्ष पर यहाँ पर है। इसको हमने आगे बढ़ाया इस तरीके से और इसको हमने आगे बढ़ाया, तो ये आपका जो पॉइंट मिला ये आपका पॉइंट ए कहलाएगा और 4 का मान क्या कहलाएगा? 2। इसी तरीके से बी पॉइंट जब ड्रॉ करेंगे तो 2 का मान 4 दिख रहा है, x का मान क्या होता है? 2 और y का मान कितना है? 4। तो x का मान है 2 और y का मान कितना है? 4। 2 को हम इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे और 4 को हम इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। ये जो पॉइंट मिला आपका बी
पॉइंट मिला 2 कामा क्या मिला 4। इसी तरीके से सी पॉइंट जब ड्रॉ करेंगे तो सी पॉइंट क्या है 5 कामा क्या 6। तो 5 आप देखोगे हृदय है 5 और 6 कहां पर है हृदय। मान लो ये क्या है 6 पॉइंट। तो इस तरीके से 5 को हम आगे बढ़ाएंगे, 5 को हम आगे बढ़ाएंगे और 6 को हम क्या करेंगे मिला देंगे। तो यह आपका 5 कामा क्या हो गया 6। 5 कामा क्या हो गया 6। अब यहां से देखोगे -3 कामा क्या 2। ध्यान से देखना -3 x कामा y हमेशा याद रखना x कामा y। x का मान कितना है -3 तो -3 यहाँ पे और y का मान कितना है 2 तो y का मान ये है 2। इसको आगे बढ़ाएंगे और इस वाली लाइन को क्या कर देंगे आगे। जहां पे मिलेगा ये आपका क्या हो गया कौन सी पॉइंट सी पॉइंट। ये आपका ए बी और ये सी अब कौन सा पॉइंट डी पॉइंट है -3 का क्या 2। समझ में आ रहा है बोलो किसी कोई दिक्कत अभी भी कोई दिक्कत है तो तुरंत पूछ लो, नहीं पूछ पाओगे तो फिर कभी सीख नहीं पाओगे। जो ताजा ताजा रहता है ताजा ताजा में जो आ जाता है वो समझ लो बासी हो जाता है। यहाँ से हम पढ़ाएंगे इतना, जो बच्चे ठीक ठाक रहेंगे वो इतना समझेंगे हैं। घर जाएंगे सांझी की छुट्टी हो इतना सब्जेक्ट एक के सब्जेक्ट पढ़ा जाता है क्या नहीं 8-10 तो सब्जेक्ट पढ़ते हो। बेचारा बच्चा है कितना लोड लेगा। घर जाते जाते इतना बातचीत कर तो घर पहुंचोगे इतना बचेगा। घर पे जो रिवाइज करते हैं वो इतना रहता है और जो रिवाइज नहीं करते हैं वो क्या हो जाता है खत्म हो पूरा। फिर दोबारा फिर समझने के लिए आपको क्या करना होगा फिर से समझना होगा। कॉपी किताब जो है वो आपका क्या है एक तिजोरी है खजाना है। संदूक में बड़ा क्या है खजाना है लेकिन उसमें लगा है क्या ताला और उस ताले को खोलने का काम करता है कौन टीचर। कौन करता है टीचर। जब तक उसको आसानी भाषा में आपको बताएगा नहीं तब तक वो बात समझ में आती है नहीं। तो आपके पास खुद एक खजाना है हमारे बैग में भर के आते हो खजाना तो क्यों नहीं खजाना का यूज करके आप पढ़ लिख लेते हो। टीचर की क्यों जरूरत पड़ती है इसी वजह से जरूरत पड़ती है। टीचर एक क्या है ताला चाबी का काम करता है आपके खजाने को खोल करके बताता है कि हाई सामान यहाँ पे रखा है ये सामान ऐसे रखा है वैसे रखा है इसको ऐसे पढ़ते हैं इसको ऐसे पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट है आपको समझ में आना चाहिए कैसे ड्रॉ करते हैं। डी पॉइंट हो गया ई पॉइंट चलते हैं। ई पॉइंट क्या है -6 तो -6 कहाँ पे है देना -6 है। -6 को आगे बढ़ाएंगे और क्या है y का मान कितना है 5 तो y का मान 5 है। इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। ये आपका पॉइंट जो मिला वो कौन सा मिला ई पॉइंट -6 का क्या f पॉइंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। f पॉइंट 5 का मान 2 5 है दे और 2 कहाँ पे है तो 5 का मान 2 को आगे बढ़ा देंगे। ये आपका पॉइंट मिला ये कौन सा मिला f 5 का मान क्या जी पॉइंट ड्रॉ करेंगे 4 का मान -5 4 का मान क्या -5 4 का मान है ये आपका 4 है और -5 कहाँ पे दिख रहा है -5 नीचे दिख रहा है। -5 को इधर बढ़ाएंगे 4 को इधर बढ़ा देंगे। जहां पे मिलेगा उसको बोल देंगे कि ये कौन सा पॉइंट है माइनस पॉइंट है। 4 का मान माइनस क्या 4 का मान -5 समझ में आया बोलो कोई दिक्कत किसी को नींद तो नहीं आ रही है। बहुत से लोग देख रहे हैं हम सो रहे हैं भैया ऐसे में कहानी सुना रहे हैं क्या लोरी सुना रहे हैं क्या। तो आंख खुली रखो आंख खुली रखोगे तभी हमारी बात आपके कानों तक जाएगी। और सीखने के लिए सबसे पहले आपको सुनने की जो कैपेबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अच्छा सुनोगे तभी अच्छा सीख पाओगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं बहुत से बच्चे इसमें सोया करते हैं। क्लास में जो क्वेश्चन पूछता है वही समझ में आता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी जो नहीं पूछते हैं वो क्या करते हैं टाइम पास करते हैं बस ऐसा ही चल जा रहा है। बस पूछ लिया करो वहीं पे खड़ा होकर के। टीचर का बताना कर्तव्य है हर हाल में आपको बताएगा टीचर। समझ में आ रहा है।